जा रही है। देखिए प्रशांत किशोर किस तरह से भीड़ में। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बिहार में दो दृश्यों को समझना बेहद जरूरी है। एक दृश्य है विधानसभा के अंदर का और दूसरा है विधानसभा के बाहर का। विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में जो आजमाइश कर रहे थे और बाहर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज विधानसभा घेरने आ रही थी। तो दोनों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया, आपको याद होगा कि बिहार में 2023 में जातीय जनगणना हुई थी, जातीय गणना हुई थी और उसके आधार पर यह तय किया गया था कि इस राज्य के 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए या जो भी सुविधाएं देने के साथ साथ 2 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देने का फैसला राज्य सरकार ने किया था। अब संयोग देखिए, जब ये फैसला हुआ, जब जातीय गणना हुई बिहार में, तो उस समय वही लोग सरकार में थे जो आज पक्ष और विपक्ष में है। यानी कि महागठबंधन की सरकार थी और जो अभी पक्ष में सबसे मुखर हैं, मतलब विपक्ष में सबसे मुखर हैं पार्टी है आरजेडी, जो आजकल काला कपड़ा पहन के सदन में आ रहे हैं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो थे सरकार में शामिल। और सत्ता पक्ष में आपको तो पता ही है कि जेडीयू तो लगातार 20 वर्षों से बिहार की सत्ता पर काबिज है और दोनों में बहस चल रहा है और बीच में इस तरह के भी विवादित वाक्य भी बोले जा रहे हैं कि किसी के बाप का नहीं है ये हाउस। तो इन तमाम मुद्दों पर वहाँ पर आपस में बहसबाजी चल रही है। लेकिन बाहर क्या हो रहा है? बाहर कड़कती धूप में और पसीने से लथपथ प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ विधानसभा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उनको विधानसभा से काफ़ी पहले रोक दिया गया। वैसे आमतौर पर जो भी पार्टियां होती हैं विपक्ष में जो होती हैं वो विधानसभा घेरने का ऐलान तो करती हैं लेकिन विधानसभा के आसपास भी नहीं पहुंच पाती हैं। सच्चाई यही है। मुश्किल से 1-2 ऐसा वाकया आया होगा जब विधानसभा के गेट तक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पहुंच गए होंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है। तो ये एक सिंबॉलिक होता है कि हम विधानसभा घेर रहे हैं और एक तरह से सरकार का विरोध करना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रमुख विपक्षी दल का जो काम होना चाहिए कि भाई आप जो गरीब परिवार हैं 94 लाख, उनको 2 लाख रुपया का देने का जो आपने ऐलान किया था वो क्यों नहीं देंगे आप? तो ये विपक्षी दल जो मुख्य विपक्षी दल है उसका मुख्य काम है ये। लेकिन काम कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर अभी हम उनको इसलिए विपक्षी दल के तौर पर नहीं देखेंगे क्योंकि उनका एक भी विधायक अभी तक जीता नहीं है। अभी वो संसदीय प्रणाली में पूरी तरह से आए नहीं है। पार्टी बन गई है, सब कुछ है, नेता भी तैयार है, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, जमीन पर जितना जनसुराज दिखाई दे रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें 4 सीटों पर अपनी आजमाइश भी की थी जो जनसुराज ने, लेकिन एक भी सीट नहीं आ पाया था। खैर वो अलग बात है। लेकिन अभी जिस तरह का माहौल है, अभी जो राजनीतिक रूप से बिहार में एक तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है, उसमें ये एक प्रमुख मुद्दा है। और ये मुद्दा दिया किसने? खुद सरकार ने दिया है। अब देखिए 500 करोड़ रुपए जातीय गणना में सरकार ने खर्च कर दिया। उससे ये बताया गया कि भाई फलाना जाति इतने संख्या में इतने प्रतिशत है, चिलाने इतने में है, वो उतने में है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये तो हो गया। लेकिन मूल उसका क्या कारण था? मूल ये पता करना कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कौन से लोग पिछड़े हुए हैं। और उसमें चिन्हित किया गया कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं
और उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उनको कम से कम 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता देने की बात हुई थी। लेकिन आज देखिए 2 साल होने को आया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। न सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इस तरह की बात आ रही है, न विपक्ष की तरफ से कोई एक बात आ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस चुनाव में प्रशांत किशोर की तरफ से ये दिया गया है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि ये इस मुद्दे को प्रमुख विपक्षी दल को उठाना चाहिए। खैर, दूसरा मुद्दा जो है वो है भूमि सर्वेक्षण को लेकर, चाहे जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, और जो विवाद क्या कहें, मतलब जो एक तरीके से जो एक भ्रष्टाचार है, खासतौर पर आप किसी भी ज़मीन का पैमाइश कराने जाइए या उसका दाखिल खारिज कराने जाइए, चाहे जो भी जहाँ भी मतलब आप जिस चीज़ के लिए भी जाइए, उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इससे तो आम आदमी प्रभावित है। तो ये भी एक मुद्दा था। तीसरा मुद्दा उनका ये था कि भाई दलितों को सरकार ने बहुत पहले, ये सरकार नहीं लेकिन शुरू से ही सरकार की नियत रही है, मतलब कहने के लिए कि जो भूमिहीन हैं उनको सरकार की तरफ से 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, लेकिन कितने लोगों को मिल पाया। तो ये 3 मुद्दे लेकर प्रशांत किशोर ने आज विधानसभा घेरने का फैसला किया था, और उसमें बल प्रयोग भी हुआ पुलिस की तरफ से। हालांकि लाठीचार्ज उसको उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर में, उनके समर्थकों में एक डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक वरिष्ठ नेता जो विपक्ष के नेता हैं, उनका ये मानना है कि जो भी कार्यकर्ता थे वो डटे हुए थे। ऐसा नहीं है कि केवल फोटो खिंचवाकर और शो ऑफ करना है, इस तरीके की बात नहीं थी। तो एक कमिटमेंट एक दिखाई दे रहा था। और चूंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी काफ़ी तेज थी, तो सब लोगों की हालत ख़राब थी। क्या नेता, क्या पत्रकार, क्या पुलिस, सबकी हालत ख़राब थी। उसमें फिर भी डटे रहना और अच्छी खासी संख्या में डटे रहना, तो एक तरीके से इस आयोजन को सफल कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम विधानसभा के अंदर ये होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। आज आप देखिए, आज विधानसभा कुल 5 दिनों के लिए ये विधानसभा का सत्र है, और उसमें से उससे भी बड़ी बात कि ये इस मतलब विधानसभा का ये आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव में जाना है। होना ये चाहिए था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों स्वस्थ तरीके से भाषण देते, अपनी बातों को रखते, सदन के माध्यम से जनता तक वो बात पहुंचती। क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं, आपने 5 साल क्या किया, सरकार ने विपक्ष को बोलना चाहिए कि भाई आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। काला कपड़ा पहनकर हंगामा हुआ, बस आधे घंटे, 25 मिनट, 15 मिनट सदन चलती रही और उसके बाद खत्म। उस बीच में सरकार का जो अपना दायित्व है कि बिल पास कराना है, मुख्य काम तो ही होता है, बिल पास करा दिया, बात खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस अंतर को समझिए, सदन के अंदर का और सदन के बाहर का दृश्य क्या कहता है। क्योंकि आपके नेताओं के साथ साथ सारी जनता चुनाव में इन्वॉल्व होगी, सबको चुनाव में जाना है, सबको, किसी को चुनना है, किसी को चुनवाना है, बहुत तरीके का चुनाव में। तो आप समझिए, जनता की भागीदारी तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से ये चल रहा है। और जो सत्ता पक्ष, अब एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि अब मैंने कह तो दिया कि विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार क्या, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस विधानसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान सत्ता पक्ष में भी रहे कुछ लोग, विपक्ष में भी रहे, फिर सत्ता, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जो सत्ता का सुख उन्होंने नहीं लिया। एक प्रशांत किशोर की पार्टी है जिनको अभी तक सत्ता का सुख नहीं मिला, इसलिए इस तरह के मुद्दे भी उठ रहे हैं। तो आप देखिए, इस पर देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।